नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज बात सियासत के सुहेलदेव अध्याय की, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार शुरू हुआ है। सियासत में इसके अपने अपने मायने हैं, क्योंकि इस अध्याय को जिसने पढ़ लिया वो पूर्वांचल में पास हो जाएगा। हालांकि इस अध्याय के दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी है और सबके अपने दावे हैं। वो अलग बात है कि 1000 साल पुराने इस अध्याय को आजादी के 70 सालों में याद किसी ने नहीं किया, और जब किया है तो सियासत गर्मा गई है। महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि, ऋषि मुनियों की तपभूमि बहराइच आज अपने इतिहास को याद कर रही है। वो इतिहास जिसे भुला दिया गया, जिसे कभी वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का शिलान्यास किया। इस स्मारक में महाराजा सुहेलदेव की 4.20 मीटर ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में मौजूद थे। यहाँ पर बनने वाले संग्रहालय में महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां होगी। इसके भीतर की और आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। बच्चों के लिए पार्क बनेगा, सभागार होगा, पर्यटकों के लिए आवास गृह, पार्किंग, कैफेटेरिया जैसी अनेक सुविधाओं का निर्माण होगा। महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास करने के साथ ही पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और उत्तर प्रदेश के उस काल खंड का जिक्र किया जब उत्तर प्रदेश में अपराध की चर्चा विदेशों में होती थी। पीएम की माने तो सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से संभाला है वो वाकई काबिले तारीफ है। यूपी में जिस प्रकार आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेशक प्रोत्साहित है। इससे यहां नए उद्योगों के लिए तो बेहतर अवसर बन ही रहे हैं, यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने महाराजा सुहेलदेव को याद करते हुए कहा कि वो पूरे देश के नायक हैं, लेकिन इतिहास लिखने वालों ने कभी सुहेलदेव के बारे में ठीक से वर्णन नहीं किया। महाराजा सुहेलदेव का स्मरण पहली बार किसी सरकार के द्वारा हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही 2018 में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट को भी परिचालन में ला करके महाराजा सुहेलदेव के प्रति भारत की श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने का कार्य किया था। वैसे भाजपा समय समय पर महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देती रही है, फिर चाहे महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में डाक टिकट जारी करके हो या ट्रेन चलाकर। इतिहासकारों के मुताबिक वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के ऐतिहासिक घटना जो बहराइच में हुई थी, उसमें महाराजा सुहेलदेव का बड़ा वर्णन है। ये घटना 15 जून 1033 की है, जब श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव और आक्रांता सैयद सालार मसूद के बीच बहराइच के चित्तौरा झील के तट पर भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराजा सुहेलदेव की सेना ने सालार मसूद की सेना का सफाया कर दिया था। युद्ध में राजा सुहेलदेव की जीत हुई। एक पराक्रमी राजा होने के साथ सुहेलदेव संतों का बड़ा सम्मान करते थे। वह गौरक्षक के साथ ही हिंदुत्व के भी रक्षक थे। और ये पहली बार है जब महाराजा सुहेलदेव की जयंती इतने भव्य तरीके से मनाई गई। लेकिन खुद को महाराजा सुहेलदेव का सबसे बड़ा दावेदार बताने वाले ओम प्रकाश राजभर को यह सब पॉलिटिकल स्टंट लगता है। वैसे ओम प्रकाश राजभर की बेचैनी समझ में आती है। उन्हें खतरा उस वोट बैंक का है जिसकी नुमाइंदगी करने का वो दम भरते रहे हैं। 1000 वर्ष के बाद इस तरह से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का सम्मान हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार किसी ने किया है। मैं कोटिशा फिर से अपने पूज्य प्रधानमंत्री जी का, परम श्रद्धेय देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन। वैसे सुहेलदेव पर अपनी दावेदारी करने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है। इस दावेदारी के पीछे बड़ा कारण है
यूपी की राजनीति में राजभर वोट निर्णायक होना, खासकर पूर्वांचल में जहां करीब करीब हर सीट पर राजभर वोट अपना प्रभाव रखता है। पूर्वांचल की मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र समेत कई जिलों पर राजभर जाति के वोट का अच्छा खासा परसेंटेज है। जानकारों की माने तो ये तादाद 12 से 22% तक मानी जाती है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां राजभर जनाधार की घाघरा नदी इस पार और उस पार में बांट कर देखते हैं, लेकिन इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि यूपी की 66 सीटों पर राजभर जीत हार तय करने का दम रखते हैं। पूर्वांचल में राजभरों की ज्यादा तादाद होने की वजह से ही ओम प्रकाश राजभर ने अलग पूर्वांचल राज्य को अपनी प्रमुख मुद्दे में शामिल कर रखा है। लेकिन 2022 के चुनावों में जिसका मुद्दा चलेगा और राजभर वोट किसके पाले में जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनने के बाद बहराइच के पर्यटन में इजाफा जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।